और आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको शुरू से लेकर अंत तक हर चीज़ बताएँगे कि आखिर ये ट्रेंड है क्या? हैशटैग सेव अरावली हिल्स है क्या? और ये क्यों ट्रेंड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जिस पर ये विवाद खड़ा हुआ? तमाम तरह के नेता जो इस पर उठकर आ रहे हैं, सड़कों पर लोग इसके खिलाफ सेव अरावली हिल्स के नाम से कैंपेन चला रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आखिर ये पूरा माजरा है क्या? हम आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ समझाते हैं, बस बने रहिए हमारे साथ। दरअसल अरावली हिल्स थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाएँ और लपटों को दिल्ली एनसीआर या गुजरात और ये जो पूरा इस साइड का ये एरिया है, इसको पूरा कवर करती है। थार रेगिस्तान को इधर भी या बढ़ने से रोकती है। जिस तरह हिमालय हमें सर्द हवाओं से संरक्षित करता है, उसी तरह अरावली हिल्स हमें गर्म हवाओं से संरक्षित करती है। अगर ये खत्म हो गई या समाप्त हो गई, तो हमारे ये जनजीवन पर, विकास पर और आम नागरिक के जीवन पर या मौसम पर क्या असर पड़ेगा? इसके डिटेल से हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजाराम जो इस पर काफ़ी रिसर्च करके बैठे हुए हैं, इनको काफ़ी कुछ जानकारी है इस बारे में, वो आपके साथ साझा करेंगे। आइए इनसे मिलते हैं। राजाराम, सबसे बड़ी बात ये है कि अरावली हिल्स के नाम से जो सेव अरावली हिल्स करके कैंपेन चल रहा है, ये आखिर है क्या? पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा से, जो सरकार की परिभाषा थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अच्छा। इसमें कहा गया है कि जो पूरी अरावली हिल है, जो करीब-करीब 800 किलोमीटर, कहा जाता है कि 600 से 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। करीब 4 स्टेट हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान से होकर गुजरती है। तो उसमें है कि अगर जो 100 मीटर से ज़्यादा ऊँची जो हिल है, जो रेंज है अरावली की, वो सिर्फ़ उसे ही अरावली हिल मानी जाएगी। उसके बावजूद जो अगर उससे नीचे हैं, उसे अरावली हिल की मान्यता नहीं दी जाएगी। और वहाँ जो सरकार का प्लान है, सरकार का ही प्लान है कि अरावली हिल को बचाने का, बट उनका तरीका थोड़ा अलग है। उन्होंने भी कुछ प्लान किया है जिसमें कि कहा गया है कि एक प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में एक करके ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट करके, अरावली वॉल प्रोजेक्ट करके, ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है? हाँ, इस पे ये आएँगे, सेंट्रल लेकिन गवर्नमेंट का हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जिसमें उन्होंने कहा है कि उसमें करीब 29 ज़िले हैं जहाँ बंजर भूमि को बहाल करना है, पेड़ लगाना है, जलाशय का निर्माण करना है। उनका तर्क है कि उस इलाके में फिर से एक अच्छी-सी समतल तरीके से समतल करके जलाशय बनाएँ बंजर ज़मीन को, क्योंकि अभी जो अरावली हिल है मैक्सिमम वहाँ हम कुछ करते नहीं हैं, वो बंजर ही है। लेकिन उपजाऊ नहीं है हाँ, या उसके उपजाऊ नहीं है। आसपास का एरिया उपजाऊ नहीं है। और पूरी बवाल इसी पे है कि अगर आप उसको उपजाऊ बना रहे हैं, और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसका अनुसार भी माने तो करीब 8-9% ही हैं जो 9-10% 100 मीटर से ऊपर की क्राइटेरिया फुलफिल करती है। उसमें फिर होगा कि सीधी सी बात है कि अभी भी लीगल माइनिंग बहुत होती है अरावली हिल पे। आप जाएंगे तो हरियाणा में, राजस्थान में बहुत होती है। उसके बाद ये है कि वो कहीं ना कहीं फिर से वो बिजनेसमैन के हाथ में वो जाने वाली है हिल, जहाँ वो अंधाधुन कहें। अच्छा, अरावली हिल्स के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारी कक्षा 1, 2 और मुझे लगता है 5वीं तक की किताबों में हमें अरावली हिल्स के बारे में बहुत पढ़ने को मिलता है। और उसके बारे में जो हमें इतिहास या जो उसका भौगोलिक चित्रण या जो भी हमें उसके बारे में पढ़ने को मिलता है, वो वाक़ई बहुत या ये कह सकते हैं कि देश की या इसकी ये गुजरात और दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत उपयोगी एक एक दिल्ली, तरह से वो सीमा की तरह काम करती है। उत्तर भारत के लिए कहा ही जाता है कि अरावली हिल रक्षा कवच की तरह काम करती है। और अभी जो एक्यूआई दिल्ली में मानी कि 350-300 एवरेज है, अगर अरावली हिल पे ये सब काम होती है तो मान के चलिए वो 1000-1500 एक्यूआई तक पहुंच सकती है, क्योंकि वो पूरी थार डिजर्ट को रोकती हैं, वो गर्म हवा को आने से रोकती हैं, धूल भरी आंधी को रोकती हैं। दिल्ली एनसीआर वाले पहले से परेशान है अभी। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे अगर अरावली हिल्स का जो आप बता रहे हैं कि 90% हिस्सा जो है वो 100 मीटर के दायरे से नीचे में आता है। अगर वो हिस्सा एक हिसाब से जिस हिसाब से सरकार का प्लान चल रहा है अगर ये खत्म हो गया तो तापमान भी दिल्ली का बहुत बढ़ जाएगा या तापमान, गुजरात का? सिर्फ तापमान गुजरात का नहीं, दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा बड़ा नुकसान राजस्थान को होगी। मेजोरिटी ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अरावली हिल पे डिपेंड करती हैं। वाटर रिचार्ज हो, सबसे बड़ी बात जो वो धूल भरी पूरी थार को रोकते हैं। आप एक नया मरुस्थल बनाने के अगर आप अग्रसर हैं, अगर इस तरह के फैसले पर आप जाते तो हैं। अरावली का विध्वंस सही है। अरावली का विध्वंस सही बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपको थार मरुस्थल बनाना है हाँ, इंडिया थार, में तो? दिल्ली एनसीआर बहुत पहले से इतनी पॉल्यूटेड सिटी है, पूरी हुँ। एनसीआर और चपेट में आएगी। हालाँकि कई नेता गहलोत साहब ने अपनी प्रोफ़ाइल पिक चेंज कर ली है। राजस्थान में काफ़ी बड़ी मुहिम चल रखी है इस पे। सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड में है कि सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है कि आप प्लीज़ इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़िट क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने, ये है कि इस पे बहुत लंबे टाइम से सुनवाई चल रही है। जो सबसे बड़ा इस पे जो आना था फैसला, वो था इसकी परिभाषा कि अरावली हिल की परिभाषा क्या होनी चाहिए। अच्छा।
तो सरकार ने जो माने थे कि जो 100 मीटर के ऊपर जो अरावली हिल के रेंज हैं, उसको हम अरावली हिल मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने बस उसकी मंजूरी दे दी है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, एक तरह से मंजूरी देना ही है। तो लोगों का मानना है कि इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं कि पुनर्विचार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले पर। बाकी और मुझे लगता है कि शायद होगा इसमें, क्योंकि जिस तरह का विरोध का सामना करना पड़ रहा है लगातार, खासकर राजस्थान में बहुत बड़ा विरोध, रोड पर लोग, सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट सब लगातार विरोध कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प तो होगा। एक दिलचस्प बात तो ये है कि ये सब मामला हो रहा है और बीजेपी सरकार सिर्फ कर इसलिए रही है कि वो भी चाहती है कि एक पर्यावरण और नया स्ट्रेटेजी सेट की जाए, हाँ हम वो ग्रीन वॉल बनाएंगे। तो वो अब ग्रीन वॉल ये क्या, कैसा तरीका है ग्रीन वॉल बनाने का? भाई आपको ग्रीन वॉल अगर बनानी है तो इस तरीके से बनाइए ना, किसी प्राकृतिक कोई चीज हताहत ना हो, अब उससे कोई उनका नुकसान ना हो। उनका शायद मानना है कि आप अगर जो अरावली हिल पे जो बंजर जमीन है, वो मोटा मोटी 5 किलोमीटर का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, जहाँ वो प्लान कर रहे हैं कि एक जलाशय झील बनाएंगे हम, जहाँ कई। और ये जैसे हैशटैग सेव अरावली हिल्स करके कैंपेन चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या जैसे अगर अरावली हिल्स की परिभाषा ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि 90% का जो हिस्सा है वो 90 मीटर से नीचे है, जो रिपोर्ट बताती हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या अगर अरावली अरावली हिल्स खतरे में है, तोड़ा जाएगा उसको? 90% अरावली हिल्स तोड़ी जाएगी? तो हाँ, अगर इस तरह के फैसला होते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ कई तरह की इंडस्ट्री लग सकती है, डेवलपमेंट होंगी, और रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेस बन सकते हैं। गुड़गांव में हम देखें बिल्कुल कई बड़े बड़े सोसाइटी का जो। गुड़गांव तो मुझे लग रहा है गुड़गांव तो पूरा ही डैमेज हो हाँ, जाएगा अगर वो अरावली हिल्स का कुछ हुआ तो। गुड़गांव का जो बहुत सारे ऐसे लग्जरीज जो हैं, हाउस हैं या घर हैं, अपार्टमेंट, उनका फेसिंग ही अरावली हिल की साइड है, तो वो थोड़ा और बढ़ेंगी चीज़ें, लेकिन ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। और भूपेंद्र यादव से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं, कि इस मुद्दे पर विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को ही बोला गया है, बारिश बारिश पे भी इसका असर पड़ेगा। बहुत सारे भू जो नीचे की जल होती है, वाटर कंजर्वेशन होती है, वो बहुत बड़ा अमाउंट में होता है वो अरावली अरावली हिल से की वजह से। गर्मियाँ रुकती है दिल्ली एनसीआर के लिए, तो एक तरह अभी से जो 40 42 45 टेम्परेचर हाँ, जाता एक है वो ब्रह्मास्त्र। लगभग 50 क्रॉस हाँ, एक करेगा। ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती हैं लास्ट मोमेंट पे आके गर्मियों की सीजन में, कि बचा के रखें थार रेजिक्स। ये मेरा मानना ये है, अरावली हिल्स ना सिर्फ एक पहाड़, ना सिर्फ एक चोटी, मेरा मानना ये है कि ये एक नेचर का भारत को दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है, जिसको राजस्थान के लिए हमें तो एक वो लाइफ राजस्थान लाइन के है। लिए तो ये कहती है लाइफ लाइन है, जैसा कि राजा राम ने कहा, और इसको हमें जितना हो सके उतना सुरक्षित करना चाहिए, उतना बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी के दोबारा बनाने की बस की बात नहीं है। अगर एक बार ये खत्म हुई तो खत्म हुई, फिर इसको ना कोई इंजीनियर, ना कोई कंपनी, ना कोई कुछ नहीं बना सकता। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक बार पुनः विचार करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए कि आखिर ये फैसला किस हद तक सही है, और क्या फॉरेस्ट जो विभाग की रिपोर्ट कहती है तो वो झूठ थोड़ी कह रही है, वो वो सही कह रही है। आधिकारिक रिपोर्टें सरकार की आधिकारिक ही अगर रिपोर्ट है। 800 किलोमीटर में जो अरावली हिल्स फैली हुई है, अगर उसमें से 90% हिस्सा काट दिया जाए तो 60-70 किलोमीटर का हिसाब किताब बचेगा। 60-70 किलोमीटर कहाँ 800 किलोमीटर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए एक बार इस पे सोचना, विचार विमर्श करना और पुनर्विचार करके एक सही सटीक सुदृढ़ परिभाषा देना अरावली हिल्स के हित में होगा, और देश के हित में होगा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर के हित में होगा। धन्यवाद।